20 से 25 हज़ार के अंदर अगर आपको एक बजट पीसी बनाना है और उसमें आपको एडिटिंग भी कर सकते हो, फोटोशॉप चला सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, ऑफिस का भी काम कर सकते हो, इंटरनेट में बहुत सारा टैब ओपन करके भी काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, जीडी टेक में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से हम बजट पीसी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हम बजट पीसी बनाएंगे वो एक ब्रांडेड बजट पीसी होगा। जैसे कि अगर आप 15,000 में पीसी बनाते हो, उसमें क्या होगा कि आपको पुराना वाला रीफर्बिश प्रोसेसर दिया जाता है, उसमें आपको 15,000 में 13,000 में भी आप पीसी बिल्ड करके कर सकते हो। बट उसमें आप गेमिंग नहीं कर सकते हो, एडिटिंग भी नहीं कर सकते हो, 4K वीडियो भी नहीं चला सकते हो, बहुत सारा काम नहीं कर सकते। सिर्फ MS वर्ड चला सकते हो, बेसिक इंटरनेट चला सकते हो, ठीक है। बाकी काम करोगे तो वो हैंग मारना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बजट है वो 20 से 25 हज़ार, वो हम ब्रांडेड चीज़ लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हम प्रोसेसर लेंगे वो राइजन का 3200G, राइजन 3 3200G वाला प्रोसेसर लेंगे। ये प्रोसेसर हम क्यों ले रहे हैं ये हम आगे देखते हैं। देखिए इसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं इंटेल का i3 का 12 जनरेशन या 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन करेंगे, तब जाके हमें पता चल जाएगा ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है और हमारा जो काम है वो कितना कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप एडिटिंग या फोटोशॉप हो गया या गेमिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रोसेसर के साथ एक ग्राफिक कार्ड चाहिए। अगर आप ग्राफिक कार्ड लेने जाओगे तो यहाँ पर आपको जो प्राइस है वो 12,000 से शुरू हो जाता है, जो नॉर्मल है ग्राफिक कार्ड, जो एवरेज ग्राफिक कार्ड है। तो यहाँ पर तो आपका बजट 12,000 हो गया और जो प्रोसेसर लगेगा वो उसका भी दाम है 7-8 हज़ार रुपया। तो यहाँ पर आपका यहीं पर तो बजट हो गया 20,000 रुपया। उसके साथ आपका राम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, उसके साथ कैबिनेट ये सारा जुड़ जाएगा तो बजट आपका 35 से 40 हज़ार रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों प्रोसेसर को पहले कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद हम उसका जो बेनिफिट क्या है देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों प्रोसेसर का क्या डिजाइन है। देखिए यहाँ पर अगर हम कोर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में ही 4 कोर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी हम थ्रेड देखेंगे तो राइजन में आपको 4 थ्रेड मिल जाएगा और इंटेल में आपको 8। तो बाकी स्पीड का अगर देखें जो 4 कोर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, थ्रेड का इतना इंपोर्टेंस नहीं है। तो अगर स्पीड देखेंगे 3.6 गीगाहर्ट्ज स्पीड है किसका, राइजन का, और जो इंटेल का है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज स्पीड है। उसके बाद जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है उसको हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो प्रोसेसर है वो आपको राम का जो है DDR4 वाला राम सपोर्टेड है और जो इंटेल का जो प्रोसेसर है वो DDR5 वाला राम सपोर्टेड है। देखिए DDR5 वाला राम सपोर्टेड वो अच्छी बात है, मगर DDR5 जो राम आप लेने जाओगे उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। हमें अगर सपोर्टेड होगा तब भी हम DDR5 नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारा बजट से ज़्यादा चल जाएगा। तो हमें DDR4 वाला ही राम लगाना है, तो हम इंटेल का प्रोसेसर लगा के कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम DDR4 वाला राम ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसे हम कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें जो टेक्निकल चीज़ हम देखेंगे बाकी सेम टू सेम लगभग सेम ही है, ठीक है। बाकी जो इंटेल का जो प्रोसेसर है वो 7nm पर बना हुआ है, ये बहुत बेनिफिट है। बाकी राइजन का जो प्रोसेसर है 12nm पर बना हुआ है। देखिए प्रोसेसर के मामले में राइजन बहुत ही पीछे आ जाएगा, ये नो डाउट है। बट इसमें बेस्ट चीज़ क्या है कि इसमें ग्राफिक कार्ड दिया गया है वो वेगा 8 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, ठीक है। ये आपका सारा जो काम एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया, आपका गेमिंग हो गया, सारा कुछ काम ये आराम से हैंडल करवा देगा। देखिए गेमिंग का मतलब आप 720p या 1080p तक ये चला पाएगा। 4K भी थोड़ा बहुत आपको लगभग काम चला देगा, ऐसे नहीं कि पूरा 4K में आप एडिटिंग और ये सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल लोग तो नॉर्मल 700p 20p 1080p में ही काम करते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो आराम से चल लेगा। बट इंटेल में आपको वो ग्राफिक नहीं मिलेगा, आपको ग्राफिक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये सारा जो काम है वो करने के लिए ग्राफिक लगाना पड़ेगा। इसका जो कॉस्ट मैं बताया आपको 12,000 रुपया लग जाएगा। तो यहीं पर डिमांड आ जाता है। और प्रोसेसर का जो प्राइस है ऊपर नीचे होता रहता है, 6,000 के अंदर आ जाता है आपका राइजन का, और इंटेल का आपको 8,000 से 9,000 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेसर में भी आपको 3-4 हज़ार ज़्यादा देना पड़ेगा और ग्राफिक कार्ड में भी 12,000 रुपया देना पड़ेगा। तो 12-4 16,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसी को हम सेव करेंगे, इसीलिए हम राइजन का प्रोसेसर लिए। बाकी जितना भी प्रोसेसर का ये 4 कोर है और स्पीड जितना 3.6 गीगाहर्ट्ज है वो आराम से काम आपका कर लेगा, डेली वर्क जो काम है वो आराम से कर लेगा। इस प्रोसेसर के साथ आप चाहिए बहुत ही बढ़िया होगा। उसके साथ आप जब भी DDR4 वाला राम लगाओगे तो अच्छी कंपनी का लगाइए, लेकिन नहीं तो राम का भी जो स्पीड है, गीगाहर्ट्ज का जो स्पीड है उसका भी डाउनफॉल होता है। लोकल कंपनी का कोई राम लोगे तो उसमें स्पीड भी और भी कम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हार्ड डिस्क भी हुई है आपका
स्पीड वाला थोड़ा SSD वाला लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी 4.0 3.0 इस तरह का होता है, उसमें स्पीड भी अप डाउन होता है। तो मैं हार्ड डिस्क सेक्शन में ये मैं मेरा जो वीडियो है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप प्रोसेसर ये लीजिए, उसके साथ ही अच्छी कंपनी का RAM, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क भी लगा दीजिए। तो आपका जो एक सिस्टम बना के तैयार हो जाए, एक कम्बो बहुत बढ़िया प्रोसेसर जो सिस्टम बना के रेडी हो जाए, इसमें सारा कुछ काम आराम से कर सकते हो। अगर आप डेडिकेटेड गेमिंग करना है तो अलग आपको बनाना पड़ेगा। आप डेडिकेटेड वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो ये पीसी में आप मत लगाइए, ये पीसी आप यूज मत कीजिए। आपको डेडिकेटेड गेमिंग वाला बनाइए, नहीं तो डेडिकेटेड वीडियो एडिटिंग वाला ग्राफिकल लगा के इंटेल के साथ बना के रेडी कीजिए। नहीं तो राइजन का भी बहुत अच्छी प्रोसेसर है, राइजन 5 5600 वाला प्रोसेसर, उसके ग्राफिकल लगा के कीजिए, बहुत ही अच्छा रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, तो कमेंट में मैं रिप्लाई आपको जरूर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।